Good morning, student. Now we are discussing exercise 2.2, chapter 2, class 11th NCERT. Now this class 11th maths NCERT, chapter 2, relation and function, and exercise 2.2. First, we have discussed relations. रिलेशन की डेफिनेशन जो है वो एनसीईआरटी में क्या दी गई है? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी is a subset of the Cartesian product of A cross B. The subset is derived by describing a relation between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. The second element is called the image of the first element. इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा. Let A is a set of 1, 2, 3 and B is a set of 4, 5, 6. Then A cross B. A cross B जो हमने लिया था, this A cross B means every element having the relation or ordered pair of element of B. Each element of pair of each element of pair of element of B. That means 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, sorry, this 2, 4, 2, 5, 2, 6, and then 3, 4, 3, 5, 3, 6. This A cross B and this is the relation between them. R is a relation. Relation is also the ordered pair of A cross B. जब हम इस रिलेशन के बीच में किसका रिलेशन किसके साथ, सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ, सेट ए के एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन फर्स्ट के साथ, फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ, इसी तरह से सेकंड का इन तीनों के साथ और थर्ड का इन तीनों के साथ, ये हमारे पास रिलेशन. अच्छा, रिलेशन तो है किसका किसके साथ, लेकिन कौन सा रिलेशन, दैट मीन्स मैं आपको एक सेट बिल्डर्स फॉर्म से बताना चाहूंगा. अ रिलेशन कैसा रिलेशन, द रिलेशन ए एंड बी, वो रिलेशन ए और बी का है, देन बी इज ग्रेटर देन ए, जो हमारे पास बी है वो ए से बड़ा होगा, एंड ए बिलोंग्स टू set A and B belongs to set B. The relation किसके अंदर, A और B के अंदर, वो रिलेशन क्या है कि B बड़ा होगा A से और A belongs to A, जो पहला एलिमेंट है वो A से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट belongs to B. That means this the relation, the definition of relation is this. अब आप देखेंगे कि this set satisfy all the condition of this. A B फर्स्ट वाला एलिमेंट A के अंदर बिलोंग करता है, सेकंड वाला एलिमेंट B के अंदर से बिलोंग करता है. दैट मीन्स 1 और 4 किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, वो इस रिलेशन में 2 और 4 देखेंगे, 2 यहां से 4 यहां से, 3 और 6, 3 यहां से और 6 यहां से. दैट मीन्स जितने एलिमेंट है दिस ए क्रॉस बी हमारे पास जितने भी पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं,
वो सारे ए क्रॉस बी के अंदर आ जाते हैं। ए क्रॉस बी इज द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारे पास सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है। अगर हम इसी को ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ गए। अब मैं एक और अनदर एग्जांपल दूंगा। देन R is A and B and B is equal to A plus 3. A belongs to A and B belongs to B. Then this relation R2 को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। दिस पहले हमने A की वैल्यू को 1 पुट किया, A belongs to A, 1 plus 3 4 आ गया। देन 2 एंड 2 के बाद 2 plus 3 5 2 5 एंड 3 6। अब हमारे पास जो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आए, जो हमारे पास रिलेशन आया दिस रिलेशन R2, वो R2 रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है दैट मींस वो रिलेशन कैसा है, B is equal to A plus 3। मतलब B जब आता है जब हम A में 3 ऐड कर लेते हैं, दैट मींस द रिलेशन ये हुआ। अब इससे क्या हुआ कि जो सारे ऑर्डर्ड पेयर थे जो हमारे पास A क्रॉस B थे, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे नहीं आए। तो हम ये नहीं कह सकते कि A क्रॉस B इज इक्वल टू रिलेशन, वो रिलेशन के इक्वल नहीं है। हाँ, this R1 is a subset of A cross B and R2 is a subset of A cross B। और another कोई और एग्जांपल आप दे सकते हैं like as R3 this A and B, therefore B is equal to A plus 5 तो A plus 7 and A belongs to A and B belongs to B। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखें, जब आप पुट करेंगे तो R3 क्या आएगा, R3 is equal to 5 आ जाएगा, क्योंकि जब हम 1 वैल्यू पुट करेंगे 1 में 7 ऐड करते हैं, B की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, और 8 यहाँ पे सेट में नहीं है। दैट मीन्स R3 is equal to 5, दैट मीन्स R3 contain A cross B। दैट मीन्स जो हमारे पास रिलेशन होंगे, क्योंकि हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज ये हैं, जो इन सेट से जो हमारे पास आई वो पॉसिबल वैल्यूज ये हैं। अगर हमारे पास पॉसिबल वैल्यू ये है तो इससे बाहर हमारे पास कोई भी सेट नहीं जा सकता। सो दिस A क्रॉस B। अब हम बात करते हैं A क्रॉस B के बाद कि हमारे पास डोमेन क्या है। डोमेन क्या है, डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, अब कोई भी हम एलिमेंट को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, तो जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है सबका वो हमारे पास डोमेन है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास रेंज है। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन जो हमारे पास A और B दो सेट दे रखे हैं वो पूरा का पूरा B सेट है जो वो कोडोमेन है, एंड रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो अगर हम यहाँ पे सेट में बात करें कि डोमेन क्या है, तो डोमेन होगी दिस डोमेन होगी 1 2 3 1 2 3। रेंज क्या होगी, रेंज 4 5 6। और यहीं से कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन इज 4 5 6 इज इक्वल टू सेट B। तो ये हमारे पास कोडोमेन हो। अगर हम यहाँ पे R2 से बात करें, डोमेन क्या होगी, दिस डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3। रेंज क्या होगी, रेंज 4 5 6 एंड कोडोमेन क्या होगी, 4 5 6 एंड रेंज या तो कोडोमेन के इक्वल हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। दैट मीन्स रेंज इज द सबसेट ऑफ
कोडोमेन। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। एक और वेन डायग्राम से एक चीज और बता देता हूं आपको। वेन डायग्राम से देन सेट बिल्डर्स फॉर्म में आप लिख सकते हो जैसे आपने किया था। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में कोई चीज आएगी तो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, लेट a is equal to 1 2 3 4 up to 14, डिफाइन अ रिलेशन R। एक सेट है हमारे पास A, एक सेट दे रखा है, वो सेट क्या है, वो सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 14 तक वो हमारे पास सेट है। और डिफाइन अ रिलेशन R A to A एंड द रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन इज इक्वल टू दिस x and y, 3x minus y is equal to 0, where x y belongs to A। x और y जो है वो बिलोंग करेगा A के अंदर से, ये हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स राइट डाउन इट्स डोमेन एंड कोडोमेन and also range. Then this relation of this 3x minus y is equal to 0. That means 3x is equal to y। अगर हम रिलेशन को लेके चलें, दिस रिलेशन, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएं या रिलेशन के अकॉर्डिंग बनाएं। दिस x की वैल्यू हमने 1 पुट की, देन 1 into 3 3, y is equal to 3 1 3, and then 2 पुट करें, this 2 3 जा 6, 3 पुट करें 3 3 जा 9, 4 पुट करें 4 2 जा 4 3 जा 12, 5 पुट करें 5 3 जा 15, वो हमारे पास सेट में नहीं आएगा। दैट मीन्स ordered pair is 1 3 2 6 3 9 4 12, and this also the relation, and then find its domain हमने क्या बताया, domain is the first element of each ordered pair, that means domain is 1 2 3 and 4, and range is equal to 3 6 9 12, and then codomain क्या होगी, कोडोमेन द कंप्लीट सेट ऑफ A, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 14। तो ये हमारे पास सेट होगा, जो हमारे पास हमने एक रिलेशन निकाला, उस रिलेशन के अंदर ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास रेंज है, ये हमारे पास